Hello students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institutions. Myself Jyoti Mishra and this is the class of class 9 ICSE board class geography. And our topic is structure of the earth. हम इस टॉपिक को पहले भी पढ़ रहे हैं. स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में हमने सबसे फर्स्टली जो पढ़ा वो था हमारे क्या था, इंटीरियर ऑफ द अर्थ हमने पढ़ा कि किस तरीके से अर्थ की 3 लेयर्स थी. द फर्स्ट इज द क्रस्ट, देन मैंटल एंड देन कोर. तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था अर्थ स्ट्रक्चर. इसी चैप्टर्स में ये हमारी एक यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ और इसमें हमारे कई चैप्टर्स इंक्लूड हैं. जिसमें से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है रॉक्स, जो कि हम इस समय पढ़ रहे हैं. रॉक्स में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि व्हाट इज रॉक एंड व्हाट इज मिनरल. मैंने मिनरल और रॉक दोनों आपको डिफाइन किए थे एंड देन आई had already defined you the difference between the minerals and the rocks. मैंने बताया था कि किस तरह से rocks और minerals में differentiation हम कर सकते हैं. Like rocks are the जो है वो heterogeneous होती है और जो minerals होते हैं वो homogeneous होते हैं. इसी के साथ हमने और भी ये पढ़ा कि जो है इसमें rocks में कि there are 3 types of rocks. हमें 3 types of rocks जो है वो फाउंड होती है कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में. अर्थ क्रस्ट में हमें 3 तरह की रॉक्स देखने को मिलती है. द फर्स्ट इज इग्नियस रॉक, द सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड द थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब देखिए ये 3 टाइप की रॉक्स हैं, इनको हम अभी ब्रीफली डिस्कस करेंगे. फर्स्टली इग्नियस रॉक्स. इग्नियस रॉक्स को हम फर्दरली जो है वो 3 मतलब कई बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका, द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस and third is on the basis of nature of lava. तो firstly igneous rocks. पहले igneous rocks के बारे में पढ़ते हैं कि igneous rocks क्या होती हैं. All known as the primary rocks solidify from rock material in a hot molten state known as magma. देखो जो igneous rocks होती हैं वो एक तो सबसे पहले प्राइमरी रॉक्स होती हैं, ये भी हम बता चुके हैं, और सॉलिडिफाई होती हैं रॉक मटेरियल से इन अ हॉट मॉल्टेन मैग्मा. अब देखिए मैग्मा क्या होता है. मैग्मा जो होता है वो एक मॉल्टेन रॉक मटेरियल है जिसको कि कंसिस्टिंग होता है, जिसमें क्या क्या चीजें कंसिस्ट होती है, लिक्विड, गैस और क्रिस्टल्स. जो हमारा मैग्मा होता है इट कंसिस्ट 3 थिंग्स. फर्स्ट इज लिक्विड, सेकंड इज गैस एंड थर्ड इज क्रिस्टल्स होते हैं. अब जो हमारा मैग्मा होता है उसको हम 2 पार्ट्स में भी डिवाइड करते हैं. 2 तरह का होता है, काइंड्स होते हैं उसके. एक तो बेसॉल्ट मैग्मा होता है एंड द सेकंड इज सिलिकेट मैग्मा. तो ये हो गई हमारी इग्नियस रॉक्स. अब हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स. अब हम फर्स्ट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका. अब सिलिका के बेसिस पे हम इग्नियस रॉक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट इज एसिडिक इग्नियस रॉक्स. एसिडिक इग्नियस रॉक्स क्या होती है, जिसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है. मोर सिलिका जिसमें होता है वो एसिडिक इग्नियस रॉक होती है, जिसका एग्जांपल हमारे हमने दिया हुआ है ग्रेनाइट. ग्रेनाइट जो होता है उसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है. द नेक्स्ट इज बेसिक इग्नियस रॉक. बेसिक इग्नियस रॉक जिसका एग्जांपल गैब्रो है और इसमें इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें सिलिका जो है थोड़ा लोअर होता है, लो होता है, कम होता है. ठीक है, तो ये हो गया इग्नियस रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका. द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. अब अकरेंस के बेसिस पे हम इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स. अब देखिए फर्स्टली इंट्रूसिव रॉक्स. इंट्रूसिव रॉक्स फर्दर डिवाइड होती हैं 2 पार्ट्स में, प्लूटोनिक और हाइपरबेसल. इनको हम 2 पार्ट में दोबारा से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. तो द फर्स्ट इज प्लूटोनिक रॉक्स एंड द सेकंड इज हाइपरबेसल रॉक्स. अब देखिए प्लूटोनिक रॉक्स का एग्जांपल हम यहाँ पर देख के चलते हैं. इसका एग्जांपल में हमारे ग्रेनाइट भी आता है, ठीक है, और गैब्रो भी आता है प्लूटोनिक में. एंड द नेक्स्ट इज हाइपरबेसल. हाइपरबेसल के एग्जांपल में हमारा आएगा सिल्क और डाइक भी होता है इसमें. ठीक है, तो ये हमारे इसके एग्जांपल्स हो गए. अब ये देखिए 2 चीजें हमने पढ़ी, ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका देन ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस. अब इंट्रूसिव में हमने पढ़ा प्लूटोनिक जिसका एग्जांपल ग्रेनाइट है और हाइपरबेसल जिसका एग्जांपल सिल्क है. अब द नेक्स्ट इज एक्सट्रूसिव.
अब देखिए एक्सक्लूसिव रॉक्स जो होती हैं, इनके एग्जांपल्स में हमारा बेसॉल्ट, गैब्रो और ऑब्सीडियन, ये 3 एग्जांपल्स आते हैं एक्सक्लूसिव रॉक्स में। थर्ड इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लावा। लावा के नेचर के बेसिस पे भी हम जो है वो इग्नियस रॉक्स को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में, एक्सक्लूसिव और क्वाइट। तो ये हमारा हो गया इग्नियस रॉक्स का टाइप्स, जिस टाइप्स में हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। अब मैं बताऊंगी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इग्नियस रॉक्स की, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से उसके जो है वो फीचर्स हैं, जिससे कि हमको पता चलता है कि वो इग्नियस रॉक्स हैं। द फर्स्ट इज दीज रॉक्स आर सॉलिडिफाइड फ्रॉम मोल्टेन मैग्मा। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो ये है कि ये जो हमें इग्नियस रॉक्स होती है, ये हमें मोल्टेन मैग्मा के रूप में मिलती है। दे यूजुअली डू नॉट अकर इन डिस्टिंक्ट बेड्स और स्ट्रेटा और बेड्स में नहीं प्राप्त मिलती है हमें। दे आर नॉट फॉसिल फेरस, ये फॉसिल फेरस भी नहीं होती हैं, बिकॉज ये मोल्टेन मैग्मा में होती है, कोई ऑर्गेनिक नहीं होती है, तो ये फॉसिल फेरस नहीं है। दे आर जनरली हार्ड होती है एंड वाटर परकोलेट इन देम विद ग्रेट डिफिकल्टी, और वाटर पैराक्लेट होती है। वाटर पैराक्लेट का मतलब होता है कि पानी बहुत जल्दी से अंदर इनमें नहीं जाता है। एंड दे आर ग्रेनुअल और क्रिस्टलाइन, ये ग्रेनुअल होती है और क्रिस्टलाइन होती है। दे आर जनरली वेदर्ड बाय मैकेनिकल वेदरिंग, मैकेनिकल वेदरिंग से ये बहुत ही जल्दी वेदर्ड हो जाती है। मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट, बहुत मैंने बताया कि हम ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका में एसिडिक इग्नियस रॉक्स में मोर सिलिका होता है, तो इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक्स जो होती है वो सिलिकेट से कंसिस्ट होती है। द वैल्यूएबल मिनरल्स लाइक आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, माइका एंड एक्सेट्रा, ये इनके एग्जांपल्स हैं। मैं फिर से इनको बताऊंगी एग्जांपल में। जो वैल्यूएबल मिनरल्स हैं इग्नियस रॉक्स के, वो हैं गोल्ड, सिल्वर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, माइका एंड लाइक दैट। सो दैट इज इग्नियस रॉक्स। अब हमारी सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक्स। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स के हम सबसे पहले टाइप्स ही पढ़ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स को हम देखो कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट इज मैकेनिकली फॉर्म्ड। जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स मैकेनिकली फॉर्म्ड होती हैं उन्हें हम मैकेनिकल फॉर्म बोलते हैं, जिसमें हमारा एग्जांपल है सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्ट स्टोन्स और शेल। ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स के, जिन्हें हम मैकेनिकली फॉर्म करते हैं। द सेकेंड इज ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। अब हम ऑर्गेनिकली अगर फॉर्म करते हैं तो हमारे एग्जांपल्स है लाइमस्टोन और चॉक। द थर्ड फॉर्म इज केमिकली फॉर्म्ड। द फोर्थ इज इओलिन सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसका एग्जांपल लॉस है। एंड द ग्लेशियल सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसका एग्जांपल मोरेन है। एंड द नेक्स्ट इज पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एग्जांपल है। देन रॉक सॉल्ट, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक जो कि रॉक सॉल्ट होता है। एंड द लास्ट इज कोल। कोल जो है, जो भी कोल हमारा बनता है, जो कि हम लोग उसको एनर्जी के रूप में यूज करते हैं या पावर एनर्जी के रूप में यूज करते हैं कोल को, तो कोल जो है वो भी एक सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो कि हमें सेडिमेंट्री रॉक्स से ही मिलती है। तो कोल के भी कई जो है वो पार्ट होते हैं, कई तरह का कोल होता है, जिसमें हमारा पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस होता है। तो ये हमने देखा किस तरह सेडिमेंट्री रॉक्स के पार्ट मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली, इओलिन, glacial, petroleum, rock salt and coal. And now some characteristics of sedimentary rocks. अब देखिए sedimentary rocks की characteristics में क्या आता है। The first is the material of sedimentary rocks is derived from the pre-existing. मतलब pre-existing का मतलब होता है जो कि permanent rocks होती है, मतलब परमानेंटली है, जो कि बनती नहीं है, परमानेंट है, of any of the 3 rock classes as well as from newly formed organic matter. सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इसका वो है कि ये ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे आपको बताया क्योंकि ये ऑर्गेनिकली फॉर्म होती है बहुत ज्यादा, जैसे लाइमस्टोन हुआ, चॉक हुआ, ये सब ऑर्गेनिक मैटर से बनते हैं। इग्नियस रॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिनल सोर्स ऑफ द inorganic minerals matter that form sedimentary rocks. The third is the sedimentary rocks contain layer. Sedimentary rocks में layers contain होती है, strata. They are therefore often known as stratified. मतलब इसमें layers की वजह से, strata की वजह से हम इसको sedimentary rocks भी बोलते हैं और stratified rocks भी बोल देते हैं।
मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स आर प्रिएबल एंड पोरस, मोस्टली ये पोरस होती हैं। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपॉजिटेड इन सीज एंड ओशंस इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। और देखो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये हमको कहाँ पर, ये डिपॉजिटेड कहाँ होती हैं? देखो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो फॉर्मेशन होता है मैं छोटा सा आपको जल्दी से बता देती हूँ कि जब बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चलती हैं या बहुत तेजी के साथ में पानी का जो है वो बहाव होता है, जैसे हम फ्लड भी बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा तेज हवा चलती है, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स जो भी अर्थ क्रस्ट में हैं, है ना, जैसे लीव्स, जैसे जो ड्राई लीव्स होती हैं, या जो भी एनिमल्स हैं उनकी जो भी छोटे छोटे से उनके कहते नहीं है कि वो ऑर्गेनिक मैटर्स जो होते हैं वो, या वो अर्थ क्रस्ट के ऊपर की जो लेयर है उसमें काफ़ी चीज़ें, उसकी सॉइल की बहुत सारी फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सब बहकर एक जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है। और मोस्टली ये डिपॉजिट कहाँ पर होती है? सी या ओशन में। जब ये सीज और ओशन में डिपॉजिट होती है तो वहां पर एक ये सीक्वेंशियल ऑर्डर में डिपॉजिट होती है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है कि एक लेयर जब बन जाती है, फिर जब नेक्स्ट दोबारा से फिर हवा और पानी का बहाव होता है तो उसके ऊपर सेकेंड लेयर आ जाती है। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर में ये लेयर्स जो है वो डिपॉजिट होती है। द साइज ऑफ सेडिमेंट्स डिक्रीजेस फ्रॉम द लिटोरल मार्जिन एंड द सेंटर ऑफ द वाटर बॉडीज, जैसे कि कॉबल्स, पेबल्स, ग्रेनल्स, सैंड, सिल्ट, क्ले एंड लाइम, ये इसके एग्जांपल हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन फॉसिल्स, बार बार मैं बता रही हूँ कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं इसमें जो फॉसिल्स है वो कंटेन होता है, एंड द रिमेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल्स के भी कुछ पार्ट्स इसमें होते हैं। दे आर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसी के साथ सेडिमेंट्री रॉक्स की बहुत ग्रेट इंपॉर्टेंस है। दे हैव बीन अ कंट्रोलिंग फैक्टर इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसा कि मैंने बताया इसमें देखिए कोल आ रहा है, रॉक सॉल्ट आ रहा है, पेट्रोलियम आ रहा है, ये जो सारी चीजें हैं, लाइमस्टोन है या सैंडस्टोन है, ये सब हमारी इंडस्ट्रीज के रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा यूज होती है, इसलिए इनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जो है वो इम्पोर्टेंस भी होती है। ओके बेटा, तो आज हमने इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा, एंड द नेक्स्ट हमारा मेटामॉर्फिक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं मेटामॉर्फिक की जो है वो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक मैं आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।